रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और दिवाली, ये बड़े त्योहारों का सीजन ठीक सामने है। लेकिन इस बार त्योहारों की मिठास पर महंगाई का तगड़ा साया मंडराने लगा है। देश के कई हिस्सों में चीनी के दामों में अचानक आग लग गई है। खुदरा बाजार में चीनी 60 से 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है, तो वहीं मथुरा, आगरा जैसे प्रमुख थोक बाजारों में चीनी के थोक दाम 5800 रुपए प्रति क्विंटल का आंकड़ा पार कर चुके हैं। मिठाई कारोबारियों से लेकर आम गृहिणियों का बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। स्थिति को बेकाबू होता देख भारत सरकार ने तुरंत हरकत में आते हुए 1 सितंबर से 30 नवंबर तक चीनी पर कड़े स्टॉक लिमिट नियम यानी शुगर स्टॉक लिमिट रूल्स लागू कर दिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी आशंका जताई जा रही है कि भारत को 10 साल बाद पहली बार विदेश से चीनी आयात करनी पड़ सकती है, इंपोर्ट करनी पड़ सकती है। तो आखिर त्योहारों से ठीक पहले चीनी इतनी महंगी क्यों हो गई? क्या पेट्रोल में मिलाए जाने वाले E20 इथेनॉल का चीनी संकट से कोई लेना देना है? और सरकार के नए स्टॉक नियम से आपके घर के बजट पर क्या असर पड़ेगा? आइए सारी चीजें समझते हैं। चीनी के दामों में इस रिकॉर्ड तेजी के पीछे 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला यह कि उत्पादन में गिरावट और मौसम की मार। प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अनियमित बारिश और गर्मी के कारण गन्ने की फसल प्रभावित हुई। चीनी उत्पादन में कमी के कारण बाजार में सप्लाई की चिंता बढ़ गई। सीधी सी बात है, सप्लाई कम होगी तो दाम बढ़ेंगे, डिमांड ज्यादा होगी अपने आप। दूसरा कारण है त्योहारों की मांग, फेस्टिव डिमांड। अगस्त से लेकर नवंबर तक भारत में शादियों और त्योहारों का सीजन चलता है। मथुरा, वृंदावन, कोलकाता जैसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों में मिठाई निर्माताओं की तरफ से चीनी की भारी अग्रिम मांग यानी कि बल्क में डिमांड पहले से ही एडवांस में हो रही है, बुकिंग कर ली गई है। इस वजह से चीनी के दाम अचानक शूट कर गए, बढ़ गए। तीसरा बड़ा कारण बताया जा रहा है जमाखोरी की आशंका, होर्डिंग की आशंका। जब भी दाम बढ़ने की संभावना होती है, बड़े थोक व्यापारी और कंज्यूमर्स चीनी की जमाखोरी करने लगते हैं, जिससे एक तरह से कहें कि आर्टिफिशियल किल्लत पैदा हो जाती है, एक आर्टिफिशियल डिमांड बन जाती है, इसलिए ये प्राइस हाइक हो गए। व्यापारियों का कहना है कि मथुरा जैसी मंडियों में थोक भाव 5800 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं, जिसके कारण मिठाई की कीमतें बढ़ाना उनकी मजबूरी बन गई है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हर कोई पूछ रहा है, आपके जहन में भी आ रहा होगा। क्या सरकार की E20 इथेनॉल नीति, पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना चीनी महंगी होने की वजह है? क्या इसके पीछे यह भी कारण है? इसका जवाब अगर कहें तो हां भी है, यस भी है, नो भी है, नहीं भी है, क्योंकि आंशिक असर तो पड़ा है। पर मुख्य कारण सिर्फ यही नहीं है। इसे थोड़ा और समझते हैं आसान भाषा में। गन्ने के रस और शीरे, जिसे मोलासिस कहते हैं, चीनी भी इसी से बनती है, इथेनॉल भी इसी से बनती है। सरकार ने भारत में पेट्रोल की निर्भरता कम करने के लिए शुगर मिल्स को गन्ने के रस का इस्तेमाल सीधे इथेनॉल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। जब गन्ने के रस का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में ज्यादा हुआ, तो स्वाभाविक रूप से कुल चीनी उत्पादन का कुछ हिस्सा कम हुआ। लेकिन इसका सच यह है कि सरकार ने चीनी संकट को पहले ही भांप लिया था। सरकार ने 2024-25 और 25-26 के सीजन में गन्ने के रस, शुगर केन जूस से सीधे इथेनॉल बनाने पर समय समय पर कैपिंग यानी सीमित सीमा लगाई, ताकि चीनी की सप्लाई कम ना पड़े, किल्लत ना हो। इसीलिए चीनी की कीमतों में आई मौजूदा तेजी का प्राथमिक कारण यानी प्राइमरी रीजन इथेनॉल नहीं है, बल्कि कम बारिश के कारण गन्ने की फसल का प्रभावित होना और त्योहारों से पहले की जमाखोरी है। इथेनॉल नीति का इस पर केवल सीमित और नियंत्रित प्रभाव पड़ा है। कीमतों पर ब्रेक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने तुरंत कड़े कदम उठा लिए हैं। खाद्य मंत्रालय ने चीनी के थोक खरीदारों यानी बल्क कंज्यूमर्स यानी बड़े बेकर्स, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज, बड़े मिठाई श्रृंखलाओं पर जो स्टॉक रखने की सीमा तय कर दी है कि भाई इतना ही आप स्टॉक रख सकते हैं चीनी का। अब ये नया नियम जो है, नया रूल है, 1 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगा। अब ये थोक उपभोक्ता अपनी जरूरत का सीमित चीनी स्टॉक ही रख पाएंगे। कई श्रेणियों में जो लिमिट पहले 30 दिनों की हुआ करती थी, उसे घटाकर 15 दिनों की खपत के बराबर कर दिया गया, यानी जितनी 15 दिनों की रिक्वायरमेंट है आप उतना ही रखिए, 30 दिन का स्टॉक आप नहीं रख सकते। अगर इसका मकसद समझे तो बड़े खरीदार यानी बड़े जो बायर्स हैं, बाजार से एक साथ चीनी उठाकर जमाखोरी नहीं कर सकते, ताकि आम उपभोक्ताओं के लिए, हमारे आपके लिए, रिटेलर के लिए चीनी की उपलब्धता बनी रहे, उसके दाम ना बढ़े। तो क्या 10 साल बाद सवाल यह भी कि भारत चीनी का आयात करेगा इस किल्लत को कम करने के लिए, दाम जो बढ़ रहे हैं उसको थामे रहने के लिए, रोकने के लिए? भारत पिछले 1 दशक से 10 सालों से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक, एक्सपोर्टर रहा है।
लेकिन अगर नया पेराई सीजन क्रशिंग सीजन में उत्पादन का आंकड़ा उम्मीद से कम रहता है तो सरकार घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 10 साल बाद पहली बार जीरो या रियायती ड्यूटी पर चीनी आयात इंपोर्ट करने की योजना बना सकती है। सरकार की ओर से 1 सितंबर से लागू होने वाले स्टॉक लिमिट के नियमों से उम्मीद जताई जा रही है कि थोक बाजार में चीनी के दाम स्थिर होंगे और आम जनता को त्योहारों के सीजन में राहत मिलेगी। लेकिन मौसम की अनिश्चितता और गन्ने की घटती आवक, गन्ने की जो सप्लाई है, गन्ने की जो खेती है वो बता रहे हैं कि रकबा उसका कम हो रहा है, यही दर्शाती है कि आने वाले दिनों में खाद्य प्रबंधन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपके इलाके में, आपके शहर में चीनी 60 रुपए से ऊपर बिक रही है? कमेंट सेक्शन में अपने शहर का नाम बताइए और चीनी का रेट जरूर बताएं। आपके शहर में चीनी क्या भाव मिल रही है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।